इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 3, जिसका शीर्षक है चांद वाली अम्मा। चांद वाली अम्मा यानी चांद पर रहने वाली अम्मा। ये देखो, आपने आसमान में चांद तो देखा ही होगा, पर क्या आपको वहाँ कुछ नजर आता है? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सफ़ेद चमकीले चांद पर कुछ आकृति दिखाई देती है, जिसको लेकर कभी हमारी दादी नानी कोई काल्पनिक कहानी सुनाती रहती हैं। ऐसी ही एक काल्पनिक कहानी लेखिका तारा निगम ने भी लिखी है, जिनको चांद पर बैठी ये अम्मा दिखाई देती हैं। ये अम्मा चांद पर कैसे पहुंची, इस बात पर ये अच्छी सी कहानी है, जिसको हम सब साथ में मिलकर पढ़ते हैं। चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होंगी, आप लोग शरारत तो करते ही होंगे। शरारत यानी बदमाशी। कौन कौन सी शरारत करती हो, यानी कौन कौन सी शरारत बदमाशी करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? यानी चीज़ें कौन सी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। इनको लेकर बताओ आप कौन कौन सी शरारत करोगे। जैसे झाड़ू के डंडे पर बैठकर झूठ मूठ का स्कूटर चलाना, या कुछ और आप सोचो। इसी तरह पंख से क्या करोगे? पंख से सोए हुए भैया के पैरों पर चुपके से गुदगुदी कर दोगे। और कागज से कुछ एरोप्लेन या कोई पटाखा बनाकर किसी के कान के पास चुपके से जाकर बजा दोगे, या किसी को डरा दोगे। और गुब्बारे को लेकर क्या करोगे? गुब्बारे में हवा भरकर किसी के कान के पास अचानक उसकी हवा निकाल दोगे गुब्बारे की, तो वो डर जाएगा, या गुब्बारे को फोड़कर उसकी आवाज़ से डरा दो। इस तरह की शरारत कभी ज़रूर करी होगी। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। बहुत समय पहले एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। वो अकेली थी, उसका अपना कोई न था, यानी उसका कोई अपना यानी कोई रिश्तेदार घर में और कोई नहीं था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। घर के सारे काम उसे खुद ही करने पड़ते, क्योंकि घर में तो कोई था ही नहीं। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। तो अम्मा क्या काम करती? सुबह उठकर कुएं से पानी लाती, खाना बनाती। उसके साथ एक परेशानी थी। एक परेशानी क्या थी? वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती, आंगन यानी जो घर के सामने का चौक या खाली जगह होती है, सुबह सुबह तो सब ठीक रहता, लेकिन जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, झाड़ू लगाने के लिए जब झाड़ू लगाते हैं तो झुक कर लगाते हैं ना, तो जैसे ही झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकती, आसमान पीछे से आकर उसकी कमर से टकराता, टक्कर मारता। अम्मा उसे घूर कर देखती। घूर कर देखना यानी एक टक देखना या आंखें गाड़ कर देखना। ऐसे आंखें बड़ी कर कर घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, यानी थोड़ा दूर हो जाता, पीछे हो जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। हरकत यानी फिर वो अपनी शैतानी करता। आसमान क्या शैतानी करता था? अम्मा की कमर से टकराता था, तो वही दोबारा शैतानी दोहराता, यानी फिर से करता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा, यानी हर रोज वो आसमान यही काम करता। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे,
जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाने आए आसमान उन्हें तंग करने आ जाए। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। कुएं पर जब अम्मा पानी लाने जाती तो वहां पर दूसरी और औरतें थी, उनसे झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी तो अम्मा को थोड़ा गुस्सा तो उन औरतों पर आया हुआ था। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई, तो गुस्से में तो अम्मा थी ही, और जैसे ही झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार, यानी आसमान को तो क्या आदत थी, रोज अम्मा को तंग करने की, अम्मा की कमर पर टक्कर मारने की, तो आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा यानी फिर तंग करा, अम्मा को फिर से तंग किया। अम्मा ने आव देखा न ताव, आव देखा न ताव, ये एक यहाँ पर मुहावरा है जिसका अर्थ है बिना सोचे विचारे कोई काम करना। तो अम्मा गुस्से में तो थी ही, जैसे ही आसमान ने अम्मा को तंग किया, अम्मा ने बिना सोचे विचारे और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। कसकर यानी जोर से अपनी झाड़ू से आसमान को दे मारी, यानी आसमान को झाड़ू से मारा। आसमान झट हट गया, झट यानी तुरंत, जल्दी से पीछे हट गया। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था, आसमान को भी अम्मा को तंग करने की आदत पड़ गई थी, तो वो भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाने के लिए, कहाँ लगा रही थी अम्मा झाड़ू? अपने घर के आगे आंगन में। जैसे ही अम्मा फिर से झाड़ू लगाने के लिए झुकी, अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा, फिर से अम्मा को टक्कर मारी। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अम्मा ने पूरी ताकत यानी अपना पूरा जोर लगाकर आसमान पर, उस पर यानी आसमान पर फिर से वार किया, यानी उसको फिर से मारा। वार करना का मारना। आसमान को शरारत सूझी, अभी आसमान को शरारत करने की सूझी, यानी उसने शरारत करने की सोचा, सूझना का सोचना। इस बार उसने झाड़ू पकड़ दी। जैसे ही अम्मा ने मारने के लिए, आसमान को मारने के लिए झाड़ू उसकी तरफ किया, तो आसमान ने क्या किया? झाड़ू को पकड़ लिया। ये देखो, आसमान ने अम्मा का झाड़ू पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, तो एक तरफ झाड़ू अम्मा के हाथ में था, दूसरी तरफ आसमान ने पकड़ लिया। रस्सा कस्सी शुरू हो गई। रस्सा कस्सी क्या होती है बच्चों? रस्सा कस्सी एक तरह का खेल होता है जिसमें दो टोलियों के बीच खूब खींचातानी होती है, यानी दोनों तरफ से जो टोलियां होती हैं, जो ग्रुप होते हैं, वो रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। तो वैसे ही ये रस्सा कस्सी कहाँ किसके बीच में शुरू हुई? एक तरफ अम्मा जी और एक तरफ आसमान। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। दोनों कौन? आसमान और अम्मा, दोनों ही अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रखा था। ना आसमान झाड़ू छोड़ने को तैयार था और ना ही अम्मा ने। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अम्मा ने आसमान को कहा कि मेरा झाड़ू छोड़ दे, मेरे पास बस यही एक झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कस्सी करती? थक गई। अम्मा तो बूढ़ी थी, तो अम्मा कब तक, यानी रस्सा कस्सी करते करते थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। आसमान ने भी झाड़ू को नहीं छोड़ा। जैसे ही आसमान ऊपर उठने लगा, अम्मा भी झाड़ू को पकड़े पकड़े साथ में चलने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अब आसमान को भी शरारत सूझ गई, तो आसमान ने भी बोला कि नहीं अम्मा जी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो ये देखो, सारे अम्मा जी के घर और ये सब तो यहाँ जमीन नीचे रह गई, और आसमान ऊपर अम्मा को लिए जा रहा है झाड़ू पकड़े हुए। और अम्मा भी, अब पहले तो अम्मा ने झाड़ू छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि अम्मा जी के पास ये एक ही झाड़ू था, और अब अम्मा छोड़ नहीं सकती, क्योंकि अभी अम्मा को डर लग रहा था कि नीचे गिर जाएंगी वो। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अम्मा जी बहुत ऊपर चली गई थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। तो बादल, तो आसमान अम्मा जी को बहुत
ऊंचाई पर ले गया जहां पर अम्मा को चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया, झट यानी जल्दी से अम्मा ने अपना पैर आगे बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। जैसे ही अम्मा जी को चांद दिखा, अम्मा जी तुरंत चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी और उनके हाथ में जो झाड़ू था उसको नहीं छोड़ा। आसमान को फिर शरारत सूझी, वहां जाकर आसमान को फिर शरारत सूझी। क्या सूझी? सूझी यानी सोची। आसमान को फिर से एक शरारत का आइडिया आ गया, तो एक फिर से शरारत सोची। उसने सोचा, किसने? आसमान ने, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। आसमान ने सोचा कि अम्मा जी तो अब चांद पर चढ़ गई है, अब चांद अम्मा जी की मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। तो आसमान ने सोचा अम्मा जी को चांद पर ही रहने देता हूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। सहित यानी झाड़ू के साथ ही चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। आप चांद की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े हुए चांद पर बैठी है। ऐसी एक काल्पनिक कहानी तारा निगम ने लिखी, जो इस कहानी की लेखिका है। इसी कहानी के साथ बच्चों एक और मज़ेदार कहानी आपकी पुस्तक में है, जिसका नाम है सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। तो इस कहानी का भी एक बार पठन कर लेते हैं। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए, बताओ। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। बहुत पहले की बात है, जब सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था। किसका दोस्त था पानी? सूरज और चांद का। और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। चांद और सूरज किससे मिलने आते थे? अपने दोस्त पानी से। अक्सर यानी कई बार। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता। पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। पानी के दोस्त कौन है? पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु, मछली और भी बहुत सारे जंतु जो पानी में रहते हैं, तो वो सारे पानी के दोस्त हैं। तो पानी ने कहा कि मैं अगर तुम्हारे घर आऊं तो मेरे दोस्त भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। उन सब, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सारे हैं। पानी में तो बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं ना। तो पानी ने कहा कि तुम्हारे घर में उनके लिए जगह नहीं होगी। तो सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ा सा घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच यानी वास्तव में एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया, पानी को अपने घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। घुटनों तक यानी आपके पैरों के घुटने हैं, वहां तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। अब पानी का तो स्तर बढ़ता ही जा रहा था। मछलियां और पानी के तमाम यानी सारे जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा, क्योंकि पानी तो बहुत सारा पानी था और साथ में पानी अपने बहुत सारे दोस्तों को लाया। तो पानी कहाँ तक चढ़ गया? पूरे घर में ऊपर छत तक भर गया। तो सूरज और चांद को अपने घर की छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर में पानी छत पर आ पहुंचा। पानी छत पर भी पहुंच गया। अब सूरज और चांद क्या करते? उनके पास तो कोई और दूसरा तरीका सोचना था। कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। जब पानी छत पर आ गया तो सूरज चांद ने क्या किया? वो भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे और चांद और सूरज को आसमान इतना अच्छा लगा कि दोनों आसमान में ही रहने लगे।
तो इस तरह की ये भी एक काल्पनिक कहानी है। चांद वाली अम्मा, इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।